रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे डे 6 अकाउंटेंसी के लिए हमारा। आज का ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कल जो मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन कराया था वो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आया था, प्रीवियस एग्जाम में आया था। और जो आज रिटायरमेंट का मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो इस साल के सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला है मेघना, महक, मनदीप, ये 3 पार्टनर्स हैं। इन तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस किया, इन्वेस्ट किया और इनकी बैलेंस शीट हमको यहाँ पर दिखाई जा रही है 31 मार्च 2023 की। आप इन तीनों का कैपिटल भी देख सकते हैं बिजनेस में इन्वेस्टेड, मेघना, महक और मनदीप का कैपिटल। और आपको यहाँ नज़र आएगा इनका जनरल रिजर्व्स जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। महक ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो जाएंगी, यानी मेघना, महक और मनदीप में से महक रिटायर हो रही हैं और कुछ फॉलोइंग टर्म्स के बेसिस पर वो रिटायर हो जा रही है। जैसे कि डिसाइड हुआ कि स्टॉक और फर्नीचर दोनों को रिड्यूस किया जाएगा, ये रीवैल्यूएशन की आइटम हो गई। कहा गया कि डाउटफुल डेट्स के ऊपर एक प्रोविज़न बनाया जाएगा 10% ऑन डेटर्स, ये भी प्रोविज़न की आइटम हो गई। गुडविल की वैल्यू बताई गई है आपको 12,000 रुपये। जो कल हमने क्वेश्चन कराया था उसमें डायरेक्टली रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बता दिया था, यहाँ पर हमें वो शेयर निकालना पड़ेगा। 8,000 रुपये वाले जो क्रेडिटर हैं, वैसे तो क्रेडिटर टोटल 28,000 के हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 8,000 वाले जो क्रेडिटर हैं उनको वर सेटल्ड, आपने उन्हें सेटल्ड कर दिया है 7,100 रुपये में, यानी 8,000 के क्रेडिटर की लाइबिलिटी ख़त्म होगी लेकिन पेमेंट सिर्फ 7,100 रुपये की जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशन को इम्पैक्ट करेगा। महक शुड बी पेड ऑफ, महक को पेमेंट करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है रिटायर हो रही हैं तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड द एंटायर सम पेबल टू महक शैल बी ब्रॉट इन बाई मेघना एंड मनदीप। क्वेश्चन कहता है कि जितना भी अमाउंट पे किया जाएगा वो मेघना और मनदीप लेकर आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कैश में शायद बहुत ज़्यादा अमाउंट ना हो, बट स्टिल इन्होंने कहा है कि मेघना और मनदीप लेकर आएंगे। सर ये तो हमने कल यही शायद कैपिटल एडजस्टमेंट करी थी, नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट आज थोड़ी सी डिफरेंट है। महक शैल बी ब्रॉट इन बाई मेघना एंड मनदीप इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन न्यू पीएसआर। सर कल वाली ही है, कल भी यही लाइंस लिखी हुई थी, आज एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है मेरे बच्चे। इन्होंने कहा कि महक को पैसा दिया जाएगा, पैसे मेघना और मनदीप लेकर आएंगे, इस तरह से लेकर आएंगे कि उनका कैपिटल न्यू पीएसआर में हो। ये लाइन एज इट इज़ है कल वाली, बट स्टिल यहाँ पर बोला कि एक बात का आपको और ख़याल रखना है कि जो बैंक का बैलेंस है वो 25,000 रुपये रहना चाहिए। कैश या बैंक में बैलेंस 25,000 रुपये रहना चाहिए, यानी यह जो कैश है ना, जो फ़िलहाल अभी 27,000 है, क्वेश्चन कह रहा है कि सारी एडजस्टमेंट हो जाएं, नए पार्टनर पैसा ले आएँ, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिटायर हो रही है उसको पैसा दे दिया जाए, लेकिन कैश में 25,000 रुपये हमेशा बचने चाहिए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। वैसे तो क्वेश्चन की डिमांड रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको बैंक में 25,000 का बैलेंस मेंटेन करना है तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप बैलेंस शीट भी बना लें। सर आप एक्स्ट्रा लोड हम पर क्यों डाल रहे हो? मेरे बच्चे देखो मैं आपको बताऊं, बैलेंस शीट बना ही लो, नहीं बनाओगे तो इसकी वर्किंग के लिए फिर भी आपको वर्किंग नोट में फिर बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा लोड ना लें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको बैंक में इतना बैलेंस रखना ही रखना है तो उसमें बैलेंस शीट बना लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। और मैं जाहिर सी बात है आपको आसान तरीका ही बताऊंगा और आपकी बैलेंस शीट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर मान लो एग्ज़ाम में रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बोल दे तो आपकी वैसे भी प्रैक्टिस हो जानी है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेघना, महक और मनदीप का ओपनिंग कैपिटल मैं लिख चुका हूं पहले से, आपको भी क्वेश्चन में सबसे पहले इनका ओपनिंग कैपिटल ही लिख लेना चाहिए। सबसे पहले हम गुडविल की बात कर लेते हैं ना। असल में मैं गुडविल की बात इसलिए कर रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल होती है तो देखते ही उसे राइट ऑफ करने का दिल करता है। तो जब एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करोगे
तो ये जो बैलेंस शीट के नीचे आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू दे रखी है, उसकी ट्रीटमेंट भी सबसे पहले ही कर लेनी चाहिए। 12 गुडविल की वैल्यू 12,000 है। ये पूरी फर्म की गुडविल है। रिटायरिंग पार्टनर कहेगा कि मुझे मेरा इसमें हिस्सा चाहिए। ठीक है जी, महक जी आपका हिस्सा कितना होगा इसके अंदर? फिर देख सकते हैं आप, महक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया हुआ है, तो इसका मतलब इक्वल ही होगा। तो 12,000 का 1/3 4,000 होता है। ठीक है जी, ठीक है सर। 1:1:1 एक पार्टनर रिटायर हो गया महक, तो बचा हुआ 1:1 यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। तो महक को 4,000 कंपनसेट किए जाएंगे, लेकिन कंपनसेट करेगा मेघना और मनदीप। तो महक का कैपिटल बढ़ा देते हैं, मेघना एंड मनदीप। हाँ जी, महक का कैपिटल 4,000 से बढ़ना है, 2,000 मेघना की वजह से, 2,000 मनदीप की वजह से। अब महक का कैपिटल बढ़ाया है तो मेघना और मनदीप का घटाइए भी, महक की वजह से इन दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा। 2,000 2,000 डबल एंट्री आ गई। ठीक है, गुडविल का काम हो गया। अब रिजर्व का बांट देते हैं। 7,500 के रिजर्व्स हैं, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे बाई जनरल रिजर्व। ठीक है जी, तो 7,500 इक्वली बांट दिए जाएंगे, 2,500 2,500 2,500। ठीक है जी, अब रीवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू गिरानी है, तो भाई देखो, स्टॉक की वैल्यू अगर गिराओगे तो स्टॉक तुम्हारे पास पहले से कितने का है? स्टॉक है 28,000 का, उसकी वैल्यू आपको 5% से गिरानी है। तो 28,000 का 5% होता है 1,400, तो ये गिरने के बाद हो जाएगी 26,600। और ये नुकसान हो गया, आपने रीवैल्यूएशन में लिख दिया इसे 1,400 रुपये। फर्नीचर की वैल्यू गिरानी है आपको। ठीक है जी, फर्नीचर की वैल्यू भी गिरा लेते हैं। फर्नीचर 5,000 है, उसकी वैल्यू अगर आपको 10% से गिरानी पड़े तो 500 गिरानी पड़ेगी, 4,500 टू फर्नीचर। 500 रुपये से आपने इसकी वैल्यू भी गिरा ली। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। ये कह रहे हैं भाई डेटर के ऊपर आपको डाउटफुल डेट पर आपको क्या करना है? प्रोविज़न बनाना है। ठीक है भाई, बना लेते हैं। डेटर्स कितने के लिखे हुए हैं वैसे? 20,000 के। अगर आप इस पे प्रोविज़न बनाओगे $20,000 पर 10% का प्रोविज़न बनेगा तो वो 2,000 होगा, और 2,000 माइनस होने के बाद ये वैल्यू 18,000 रह जाएगी। और ये भी आपको एक तरह का लॉस ही हुआ है, तो आप यहाँ प्रोविज़न लिख देंगे कितना? 2,000। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर हैं भाई 8,000 रुपये के, उनको सेटल करते में आपको 7,100 रुपये देने पड़े, तो आप क्रेडिटर की वैल्यू को लिख दीजिए। हाँ जी, क्रेडिटर्स अब बस 20,000 के रह जाएंगे, क्योंकि 8,000 के क्रेडिटर्स पे हो रहे हैं। इधर से आपका कैश भी घटेगा 8,000 से, लेकिन मैं कैश को ना देखो घटा के नहीं दिखा रहा। अब 8,000 से घटा दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। सॉरी, 7,100 रुपये से घटाना है वैसे, अगर कैश घटाना होगा हमें तो, क्योंकि हमने 8,000 रुपये के क्रेडिटर को ओनली 7,100 रुपये दिए हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं 7,100 से इसे माइनस भी करता हूँ तो मैं उसकी फाइनल अमाउंट अभी बाहर नहीं लिख सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि आपको कैश का बैलेंस कुछ भी करके 25,000 मेंटेन करना है, तो बाद में जाकर कैश की वैल्यू मुझे दोबारा बढ़ानी ही पड़ेगी। तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा, मैं मानकर चलता हूँ अपने दिल में, मान लो आज ही 7,100 रुपये आपने कैश के थ्रू पे कर दिए। अब मुझे बताएं, लाइबिलिटी घटी है 20,000 से, और सॉरी 8,000 से, और कैश कम हुआ है ओनली 7,100 रुपये से। तो एसेट कम वैल्यू से कम हुआ, लाइबिलिटी ज़्यादा वैल्यू से कम हो गई, तो ये तो फ़ायदा हो गया। तो ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाएगा बाई क्रेडिटर।
ठीक है। बाई क्रेडिटर कितनी वैल्यू लिखी जाएगी भाई? 900 रुपये का फ़ायदा हुआ है आपको। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अब ले दे के लास्ट में आपको वो बस क्या नाम है, कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट और करना है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जो जो चीज़ें करनी थी वो कर ली एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। मैं कैपिटल एडजस्टमेंट को सबसे लास्ट में डील करता हूँ, ठीक है ना। एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने सारा काम कर दिया है। तो अब ज़रा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को पूरा करता हूँ, फिर बैलेंस शीट में बची हुए बैलेंसेस को लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हम डेबिट साइड का टोटल लिख लेंगे पहले। 1400, 2000, 3400, ये हुआ 3900। ठीक, 3900। तो ले दे के 3000 रुपये का लॉस हुआ, और ये 3000 रुपये का लॉस मेघना के कैपिटल में और महक के कैपिटल में और मनदीप के कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, 3000 का लॉस है तो 1000 चला जाएगा, और ये 1000 से इन तीनों का कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आकर रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो गया हमारा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कहता है कि भाई अगर देखो नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता मेरे बच्चे, यहाँ से बैलेंस सीडी निकालता 2 पार्टनर्स का और एक को पेमेंट करता, महक को पेमेंट की जाएगी, इसको पेमेंट करता, इनका बैलेंस सीडी निकालता, जितनी पेमेंट मैं महक को करता वो मैं कैश से माइनस कर देता, और दोनों का बैलेंस सीडी निकाल कर क्वेश्चन में लिख देता, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं था। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, यहाँ पर रोक दिया मुझे। इन्होंने कहा भाई बैलेंस सीडी जो भी आ रहा हो इनका, आपको वो नहीं लिखना, बैलेंस सीडी आपको वो लिखना है जो हम बता रहे हैं। मैंने कहा बताओ भाई कितना लिखूं। इन्होंने कहा बैलेंस सीडी वो होना चाहिए, यानी दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है, यानी मेघना और मनदीप का जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। ठीक है भाई, नोटेड। दूसरी चीज़ बताओ जी, और बोला कि बैलेंस शीट के अंदर जो कैश का बैलेंस है वो 25,000 बचना चाहिए। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर 25,000 लिख दिया जी 25,000। पहले तो ये देखो कोई दूसरा एसेट छूटा तो नहीं, डेटर लिख चुके, स्टॉक लिख चुके, फर्नीचर लिख चुके, कैश भी लिख ही दिया, क्रेडिटर लिख दिया, जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो, ले देकर बच जाता है बस कैपिटल। तो कहने का मकसद ये है, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ करती थी तो पहले आपको टोटल कैपिटल जाननी होती थी। टोटल कैपिटल को आप पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिख दिया करते थे। बिल्कुल सर ऐसे ही करते थे। लो जी, अब आपकी टोटल कैपिटल इस बैलेंस शीट से ही आ गई। 18,000 और 25,000, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, कितना बनता है, ये बनता है 43,000। 43,000 के अंदर 26,000 जोड़ते हैं हम, ये बनता है हमारा 69,000, और 600 भी जोड़ते हैं 69,600। फिर 4,000 जोड़ते हैं 73,600, 500 जोड़ते हैं 74,100। ये हो गया एसेट साइड का टोटल, और यही टोटल फिर लाइबिलिटी साइड का भी होगा। अब 20,000 के क्रेडिटर हैं तो कैपिटल कितनी बची, 54,100। यानी कैश का बैलेंस बता देने से मुझे कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर मिल गया, मुझे वर्किंग नोट में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी एक तरीके से मैं जानता हूँ कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 54,100 रहने वाला है, और अब वो मेघना और मनदीप के बीच में बढ़ जाएगा न्यू रेशियो के अंदर। यानी बैलेंस शीट जो है वो मेरी खुद हेल्प कर रही है मुझे कैपिटल निकालने में, टोटल कैपिटल निकालने में। तभी मैं आपसे कह रहा था ऐसे क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट बना लिया करें। अब देखें, अब कैपिटल अकाउंट मेघना का और मनदीप का, बताओ कितना कितना होगा, 27,050, 27,050। बैलेंस शीट पहले ही बन चुकी है हमारी। बहरहाल मुझे तो इसे पूरा करना है। मेघना के कैपिटल में लिखेंगे 27,050, मनदीप के कैपिटल में लिखेंगे 27,050। ठीक है, अब बस ये देख लो कि किसे पैसा लेकर आना है और किसको पेमेंट करनी है। ठीक है, और इनका बैलेंस शीट ही कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि इनको तो पैसे दिए जाएंगे। अब 10,000 यहाँ पर
महक का, सॉरी, 14,500 ओपनिंग, 2,000 ये ऐड हुए, 2,000 ये ऐड हुए, ये कितने हुए भाई? 18,500, 2500 और ऐड हुए, 21,000 हो गए ये। ठीक है, 21,000 में आपने 1,000 माइनस किया, तो इसका मतलब आपको इसे 20,000 पे करने हैं। सर मैं कैश कम करूं? कैश ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, अब आपको बैलेंस शीट में कुछ छेड़ना छाड़ना नहीं है। मेघना की बात कर लेते हैं हम। मेघना का आप क्रेडिट बैलेंस देखोगे तो कितना आ रहा है? 2500 आ रहा है। और ये अगर आप 3,000 माइनस करोगे, 22,500 में से अगर 3,000 माइनस करोगे तो 19,500 बन रहा है, लेकिन इसका होना कितना चाहिए? 27,050। तो इसका मतलब आपको इससे थोड़े पैसे और मंगवाने पड़ेंगे। सर कितने पैसे मंगवाने पड़ेंगे? 7,550 मंगवाने पड़ेंगे। ऐसे ही मनदीप को भी पैसे लेकर आने पड़ेंगे, कितने? 17,550 लेकर आने पड़ेंगे। आप नेट करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि और देखो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आपके इसी साल के सैम्पल पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन दे रखा है। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया? होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी।